हेलो एवरीवन, मैं अशोक कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश पोइट्री के अंतर्गत जो तीसरी पोएम है हम लोगों की, ए टाइगर इन द जू। एक टाइगर, एक बाघ, इन द जू, जू मीन्स होता है चिड़ियाघर, यानी चिड़ियाघर में एक बाघ। यह जो पोएम है, आज इसी पोएम का हम लोग सेंट्रल आइडिया देखेंगे। इस कविता का हम लोग मुख्य भाव देखेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को पता है कि यह पोएम जो है लेस्लाई नॉरिस के द्वारा कंपोस्ट की गई है और इस पोएम में यह वर्णन किया गया है कि एक जो टाइगर होता है उसकी चिड़ियाघर में जब वो कैद था, एक पिंजरे में बंद था, तो उसकी क्या स्थिति थी। और जब टाइगर जो जंगल में होता है, जो उसका नेचुरल हैबिटेट होता है, यानी कि प्राकृतिक जो उसका मूल निवास जंगल होता है वहाँ पर होता है, तो उसकी क्या मनोदशा होती है। तो इसी पोएम का हम लोग सेंट्रल आइडिया देखेंगे। आइए एक एक शब्द के अर्थ को देखते हुए आज इस सेंट्रल आइडिया को हम लोग कवर करते हैं। द पोएम ए टाइगर इन द जू बाई लेस्लाई नॉरिस। द पोएम, पोएम मीन्स कविता, ए टाइगर एक बाघ, इन द जू चिड़ियाघर में, बाई लेस्लाई नॉरिस, ए लेस्लाई नॉरिस के द्वारा कविता जो है क्या है कि एक टाइगर इन द जू चिड़ियाघर में, यानी कि ये लेस्लाई नॉरिस के द्वारा ये जो पोएम है ए टाइगर इन द जू यह कंपोस्ट की गई है। और इन दिस पोएम, इस कविता में, इन दिस पोएम यानी कि इस कविता में, इन मीन्स में, दिस पोएम इस कविता में, द पोएट यानी जो लेस्लाई नॉरिस हैं, जो पोएट कवि हैं, वो ट्राइज मीन्स होता है कोशिश करना। वह कोशिश करते हैं टू डेपिक्ट का मतलब होता है वर्णन करना। वह वर्णन करने की कोशिश करते हैं द मेंटल कंडीशन ऑफ द केज्ड टाइगर। मेंटल कंडीशन, मेंटल का मतलब होता है मानसिक और कंडीशन का मतलब होता है दशा। किसकी? ऑफ द केज्ड मीन्स होता है बंदी, टाइगर यानी बाघ की। यानी कि इसमें जो इस कविता में जो पोएट हैं, जो कवि हैं, वह टाइगर के जो बंदी है, जो टाइगर जो पिंजरे में बंद है, उसकी मानसिक दशा का वर्णन करने की कोशिश करते हैं। ही कंपेयर्स, और ही वह कंपेयर्स, कंपेयर मीन्स होता है तुलना करना। जो पोएट है वह कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं द लाइफ ऑफ ए टाइगर, एक लाइफ माने जीवन, ऑफ ए टाइगर एक टाइगर के, इन द जू चिड़ियाघर में। यानी कि यहाँ पर जो पोएट हैं वह एक चिड़ियाघर में बाघ के जीवन से, एंड और इट्स लाइफ, और उसका जीवन, इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक जो हैबिटेट है, हैबिटेट का मतलब होता है निवास। यानी यहाँ पर इस बात को समझिएगा कि यहाँ पर तुलना किया गया है एक बाघ के दो प्रकार के जीवन से। एक प्रकार का जीवन तो उसका जो नेचुरल हैबिटेट होता है, यानी जंगल होता है, वहाँ का उसका क्या जीवन है। और जब वह पिंजरे में, जू में था, चिड़ियाघर में जब वह पिंजरे में कैद था, तो उसका क्या जीवन था, यानी क्या स्थिति थी उसकी। इसी दोनों के बीच में यहाँ पर जो पोएट हैं वह तुलना किए हैं। तो आइए देखते हैं। ही कंपेयर्स, वह तुलना करते हैं द लाइफ ऑफ टाइगर, टाइगर के जीवन का, इन द जू चिड़ियाघर में, और किसके साथ? उसके जीवन के, इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, और जो उसका प्राकृतिक निवास है उसके साथ। यानी कि जो पोएट हैं वह टाइगर के चिड़ियाघर और उसके जो नेचुरल निवास हैं, यानी जंगल है, उसके जीवन के साथ जो है कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। द पोएट, और जो पोएट हैं, कवि हैं, वो कन्वे मीन्स होता है बताना, देना। वो देना चाहते हैं, बताते हैं, देते हैं एन इम्पॉर्टेंट मैसेज। एन इम्पॉर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, मैसेज मीन्स होता है संदेश। जो पोएट है वह एक महत्वपूर्ण संदेश देना चाहते हैं दैट की द वाइल्ड एनिमल्स, ये जो जंगली जानवर हैं, वाइल्ड मीन्स होता है जंगली, एनिमल्स यानी जानवर, यह संदेश हमें देना चाहते हैं कि जो जंगली जानवर हैं शुड बी इन दियर नेचुरल हैबिटेट, इनको कहाँ पर होना चाहिए? जो इनका नेचुरल हैबिटेट होता है, यानी जो इनका प्राकृतिक मूल निवास है, यानी जंगल है, इन्हें जंगल में होना चाहिए। यानी यहाँ पर पोएट हमको यह संदेश देना चाहते हैं कि जो जानवर होते हैं उन्हें जंगल में होना चाहिए, उनका जो प्राकृतिक मूल निवास है उसमें होना चाहिए।
इन द पोयम, और इस कविता में ही वह हाइटेंस करते हैं। हाइटेंस का मतलब होता है बताना। वह बताते हैं द कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है भिन्नता। वह भिन्नता को बताते हैं बिटवीन फ्रीडम, आज़ादी के, एंड और कैप्टिविटी, कैप्टिविटी का मतलब होता है बंधन, बंदिश। यानी कि इसमें, इस कविता में वह दो चीज़ों की के बीच की भिन्नता को बताते हैं, यानी कि आज़ादी के और बंधन के। कि यानी ये जो टाइगर है, जब यह जंगल में होता है, आज़ाद होता है, तो कैसा होता है, और जब यह पिंजरे में बंद था, कैप्टिविटी में था, तो इसकी क्या स्थिति थी। ही वह वेरी इम्प्रेसिवली, इम्प्रेसिवली का मतलब होता है प्रभावशाली तरीके से। ही वह बहुत प्रभावशाली तरीके से शोज, शो मीन्स होता है दिखाना, अस हमें दिखाते हैं, और वह बहुत प्रभावशाली तरीके से हमें दिखाते हैं कि हाउ कैसे, लव, लव मीन्स होता है प्रेम, फॉर फ्रीडम आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए, इज़ द नेचुरल, स्वाभाविक, नेचुरल मीन्स होता है स्वाभाविक, इंस्टिंक्ट ऑफ एवरी लिविंग बीइंग। यहाँ पर इंस्टिंक्ट का मतलब होता है प्रवृत्ति, और एवरी लिविंग बीइंग का मतलब होगा प्रत्येक जो जीवित प्राणी है। यानी कि वह हमको बहुत प्रभावशाली तरीके से बताते हैं कि, या दिखाते हैं कि कैसे स्वतंत्रता के लिए प्यार सभी जीवित प्राणियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, ये हमें दिखाते हैं। यानी यहाँ पर हर शब्द को आप लोग समझिएगा कि ही वह वेरी इम्प्रेसिवली, बहुत प्रभावशाली तरीके से, सोज अस, हमें दिखाते हैं कि कैसे, कैसे लव, प्रेम है, फॉर फ्रीडम यानी स्वतंत्रता के लिए कैसे प्रेम है, इज नेचुरल, जो कि नेचुरल, स्वाभाविक, इंस्टिंक्ट है। इंस्टिंक्ट का मतलब होता है प्रवृत्ति, स्वाभाविक प्रवृत्ति है, यानी स्वतंत्रता के लिए प्रेम। वह दिखाते हैं कि कैसे स्वतंत्रता के लिए, आज़ादी चाहने के लिए, या आज़ादी से सभी लोग प्रेम करते हैं, और उसमें जो स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, ये सभी मानव जाति क्या करते हैं, दिखाते हैं। स्पष्ट शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो पोएट हैं वह बहुत प्रभावशाली तरीके से हमें दिखाते हैं कि कैसे स्वतंत्रता के लिए प्यार सभी जीवित प्राणी की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, ये हमें दिखाते हैं। यानी सभी लोगों को स्वतंत्रता पसंद है, चाहे वह मनुष्य हो या जानवर हो, तो हमें जानवरों को जो है बंधन में या बंदी बना के नहीं रखना चाहिए। तो इस प्रकार से इस पोएम का आप लोगों का सेंट्रल आइडिया यहीं पर समाप्त होता है। फिर आप लोगों से मुलाकात होगी किसी दूसरे चैप्टर को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।